नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है, जिसको अभी तक हम लोगों ने जो है 8 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो सेट नंबर 9 कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में भारत में अत्यंत निर्धनता की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, अत्यंत निर्धनता वर्ष 2011 से 12 में 16% के स्तर से घटकर वर्ष 2022-23 में मात्र 8.3% के स्तर पर आ गई है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। 8.3% नहीं, 2.3% जो है ये घटकर आ गई है। दूसरा दिया हुआ है, भारत के शहरी क्षेत्रों में अत्यंत निर्धनता वर्ष 2011-12 में 7.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में 1.7% रह गई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत निर्धनता वर्ष 2011-12 में 18.4% थी, जो कि वर्ष 2022-23 में घटकर 2.8% रह गई है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व व्यय है। तो बिहार बजट 2025-26 के लिए जो अनुमानित राजस्व व्यय है वो कितना है, तो 2,52,000.26 करोड़ रुपया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और पूंजीगत व्यय जो है वो कितना है, तो 64,894.74 करोड़ रुपए है। ये भी याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है पूछ रहा है, तो ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाए जाने के कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा कारण है जो 22 दिवस को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो पहला दिया हुआ है, स्थिति को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किए जाने की उद्घोषणा की गई थी, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये सही दिया हुआ, क्योंकि इसी दिन जो है अंग्रेजों ने वर्ष 1912 में बंगाल से बिहार को जो है अलग कर एक राज्य बनाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया, निम्नलिखित में से न्यूनतम पीएच मान वाले पदार्थ का चयन करना है। न्यूनतम पीएच मान किसका है, तो जठर रस का जो है पीएच मान कितना होता है, 1.2 से 2 के बीच होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो 9.2 होता है। और बैटरियों में प्रयुक्त अम्ल का जो है पीएच मान 0 से 1 के बीच होता है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है ये 2 से 5 क्या है, 2 से 5.6 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ब्लैक कॉफी का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 से 5.5 के बीच होता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जठर रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, जो कि पहला जो क्या है ये आपका ये सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है सही है। क्या है, टेट्रा एथिलेट का उपयोग एंटी नॉक एजेंट के रूप में जो किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जो है कृंतकनाशी के रूप में जो है किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ये दोनों क्या है, ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है, ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया हुआ, भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1858 अधिनियम पूछ रहा है भारत सरकार, तो ये भारत सचिव तथा भारत परिषद की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पहला जो है आपका क्या है, सही दिया हुआ है। दूसरा, भारत का शासन कंपनी के हाथों में ब्रिटिश ताज ने ले लिया था, जो कि बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, जो कि क्या है आपका ये 7th का जो है आपका तीसरा जो है ये भी सही दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था इसमें। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी। नवीनतम डेटा 2023-24 के संबंध में सही विकल्प चुनना। इसमें दिए गए कोड का जो है उपयोग करके सही उत्तर चुने। ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है,
भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा मांस उत्पादक देश है, जो कि क्या है आपका पहला सही दिया हुआ है। भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है, ये भी सही है। दुग्ध में भारत में क्या है? दुग्ध के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ये पहला स्थान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा रेपसीड उत्पादक देश है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये तीसरे स्थान पर है। कौन सा? तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन इसमें से चुनना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का पहला प्रदूषित शहर मेघालय में स्थित बर्नीहाट है, जो कि क्या है आपका 9वां नंबर का जो है, ये पहला जो है आपका सही दिया हुआ है। भारत को विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, 5वां बताया गया है, न कि तीसरा बताया गया है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है ये 4 है। ऑप्शन पहला और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 का कौन सा संस्करण जो है ये जारी किया गया है? तो ये जो है आपका 19वां संस्करण जो है ये जारी किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऊपर दिए गए कथन का कौन सा कथन जो है ये सत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला जो कथन दिया हुआ है इसमें, ताउंगुक क्या है? ताउंगुक दर्रा भूटान से जोड़ने, भारत को जो है भूटान से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है, जो भूटान के रखाइन राज्य में स्थित है, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया है। ताउंगुक जो दर्रा है ये भारत और म्यांमार से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि कहाँ स्थित है? ये आपका पहला जो है ये कहाँ स्थित है? रखाइन जो है ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ? म्यांमार में स्थित है। ये पहला क्या हो गया? ये गलत हो गया। दूसरा जो है, चिल्का झील भारत में स्थित सबसे बड़ा लवणीय झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, जो कि क्या है? ये आपका ये भी गलत दिया हुआ है। सॉरी, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, बृहत हिमालय तथा निम्न हिमालय के बीच स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच के स्थित जो है लंबोत घाटी को दून के नाम से जानते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को नम और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा क्या है? ये सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जो कि बिल्कुल सही है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, जो कि बिल्कुल सही है। NVS-02 भारत की स्वयं की नेविगेशन प्रणाली यानी कि नैविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, जिस पर जो है CL1, L5 तथा S बैंड्स के पेलोड हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसरो का यह मिशन असफल रहा है, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 जो है ये सही कथन दिया हुआ है। भारत में पूर्ण कार्यात्मक क्या करा? भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये मिजोरम है। मिजोरम जो है ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है, जो कि 98.2% है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा नए 4 रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। इन स्थलों एवं संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा जो है एक बेमेल है? ये पूछ रहा है। तो सर कोट्टई, ये तो मैंने बताया था। सेम क्वेश्चन जो है ये इस सेट में भी दे दिया है। इसमें से कौन सा गलत है ये आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोवोवा सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वह जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे दी गई कूट की सहायता से, जो कि सही उत्तर बताना है। तो एक तरफ जनजाति है, दूसरे तरफ जो है निवास क्षेत्र है। क्या है? जनजाति और निवास क्षेत्र है। तो पहला जो दिया हुआ भूमि जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र क्या है? तो भूमि जनजाति का निवास क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल है। सहरिया का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान है। कुरवा का निवास क्षेत्र जो है ये कर्नाटक है, और पंगवाला का जो है ये हिमाचल प्रदेश है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट की सहायता से जिनमें एक अभिकथन ए है और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, जो कि क्या है आपका पहला जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, कारण देखते हैं। इसका उद्देश्य लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए मेक इन इंडिया को बढ़ाना है, जो कि ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए
तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा M0 तथा M3 का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला जो दिया हुआ है, M0 मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला माप है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। M3 जो है मुद्रा आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला माप है और M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। M3 नहीं है, M0 है जो मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल रूप है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो पहला ही सही है नहीं दूसरा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने एमएसएमई को विकास का दूसरा पावर इंजन बताया, क्योंकि देश के कुल निर्यात में इसका योगदान है। तो देश के कुल निर्यात में इसका कितना योगदान है पूछ रहा है, तो ये जो है 45% है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा जो है सही है ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन दिया हुआ है, प्रचलित मूल्यों पर भारत में सेवा के क्षेत्र का योगदान वर्ष 2024-25 में लगभग 55% हो गया, जो कि क्या है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 16% है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन को जो है वही सेम है, अभिकथन ए और दूसरे में कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन में दिया हुआ है, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। क्या है? बौद्ध धर्म के तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की जो है निंदा नहीं की गई है, जो कि पहला क्या है आपका सही दिया हुआ है। कारण देखते हैं। महावीर के अनुसार पूर्ण जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ए, आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग जो कि क्या है द्वैत प्रणाली का जो अंत दिया हुआ है, ये क्या है आपका सही सुमेलित। 22 का जो है ये आपका सही सुमेलित है, द्वैत प्रणाली का अंत। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त। सर जॉन शोर जो है हस्तक्षेप की नीति और लॉर्ड ब्लेजली जो है सहायक संधि प्रणाली। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किस पत्र या पत्रिका के द्वारा सती प्रथा का घोर विरोध किया गया? तो सती प्रथा का घोर विरोध जो है ये संवाद कौमुदी के द्वारा जो है ये किया गया था। फरवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नाम है ये विजय दुर्ग कर दिया गया। क्या? विजय दुर्ग कर दिया गया। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सोहली अख्तर को एंटी करप्शन कोड के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये कहाँ की है? तो ये बांग्लादेश की है। कहाँ की? बांग्लादेश की है। फरवरी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है ये बताना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ जो है जनगणना 2011 के अनुसार जो है ये दिया हुआ। तो बिहार राज्य की जनगणना के अनुसार जो है इसकी दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये 25.17 है। कितना है? 25.17% है, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ। मध्य प्रदेश का 20.3% है। उत्तर प्रदेश का जो है 20.2% है। राजस्थान का जो है 21.3% है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत जो है युग्म जो है कौन सा सही सुमेलित है ये नहीं करना था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछना चाहिए था, क्योंकि 3 तो सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे पहली बार जो ये प्रयोग किया था वो कौन थे? तो नोरियो टानगुची टोक्यो विश्वविद्यालय में जो है विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया और इस शब्द का जो है प्रयोग उन्होंने 1974 ईस्वी में किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश जो है ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन जो है ये ज्वालामुखी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चुनना है। ठीक है, तो एक तरफ नियुक्ति है, दूसरे तरफ जो है व्यक्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है ये क्या है? मार्क कार्नी जो है ये क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री है। कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री। अंजू राठी राणा जो है देश की पहली महिला विधि सचिव है। डॉक्टर मयंक शर्मा जो है ये रक्षा लेखा महानियंत्रक है और आशीष खन्ना जो है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मार्च 2025 में चर्चित माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें से चुनना है, ठीक है। असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है, केंद्र सरकार द्वारा इसे देश का 68वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जो कि क्या है आपका? ये सही दिया हुआ है। दूसरा जो है सत्य है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा, सॉरी असत्य बताना था, केवल पहला जो है क्या है? ये असत्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो है नया नया अध्यक्ष बनाया है? तो ये डॉक्टर वीपी नारायण को जो है ये इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य बन गया है, तो कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? तो पहले खो खो विश्व कप की जो शुरुआत है ये दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? ये दिल्ली में हुई, ठीक है, जो कि 13 से 19 जनवरी 2025 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले का प्रगति समीक्षा की गई? ठीक है, तो बिहार के किस जिला का जो है प्रगति समीक्षा किया गया? तो ये बांका जिला का जो है ये समीक्षा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ये दिया हुआ है कथन, पहला जो दिया हुआ है, देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है, जो कि कथन दिया हुआ है। तो पहला जो है आपका क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है, विश्व वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन क्या है? सही दिए हुए हैं। क्या है? बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के योगदान का सही क्रम क्या है? तो जीएसडीपी का जो है सही क्रम जो है, योगदान का सही क्रम पूछ रहा है। तो ये जो है सेवा क्षेत्र में जो है, यानी कि तृतीय क्षेत्र जो आता है, वो बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता बना हुआ है, जो कि 58.6% है। इसके बाद जो है उद्योग जो है 31.5% और कृषि जो है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है 19.9% का जो है योगदान करता है, और रोजगार में जो है 10.7% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किए गए भारतीय भाषा अनुच्छेद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है ये शासन में भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा विदेशी भाषाओं को प्रभुत्व को कम करना। आगे बढ़ते हैं, 3 से 4 जून 2025 को शेख मुजीबुर रहमान की उपाधि के संबंध में बांग्लादेश ने क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? ठीक है, तो इसमें जो है क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? तो आधिकारिक अभिलेखों से जो है राष्ट्रपिता की उपाधि हटा दी गई है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु शुरू करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था वो क्या था ये पूछ रहा है। तो बढ़ते तनाव के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों को जो है निकालना इसका मुख्य कारण था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के निदेशक ने मार्च 2025 में भारत के बढ़ते परमाणु क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए इसे एशिया और दुनिया में सबसे गतिशील क्षेत्रों में एक बनाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस संगठन या संस्था ने क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए बॉन्ड सेंट्रल नामक एक केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ये? तो ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो कि सेबी ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, संगम युग यानी कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन दिया हुआ है, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, जो कि बिल्कुल सही है। समाज के उच्च वर्ग में सती प्रथा का प्रचलन था, जो कि बिल्कुल सही है। विधवा विवाह प्रचलित था, जो कि ये गलत दिया हुआ। विधवा विवाह जो है ये प्रचलित नहीं था। ठीक है, विधवाओं का जीवन जो है ये दयनीय था, जो कि विधवा विवाह का पुनर्विवाह का जो है प्रचलन नहीं था। सगोत्रीय विवाह की अनुमति नहीं थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में शतमान और कृष्णल क्या है? शतमान और कृष्णल शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? तो ये जो है किसे संदर्भित करते हैं? तो सोने और चांदी से निर्मित सिक्कों को जो है ये संदर्भित करते हैं। इसके पिछले ही चैप्टर मतलब पिछले ही सेट में मैंने बताया है शतमान के बारे में। गणित के एक प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार कौन थे? तो सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार पूछ रहा है, तो ये कौन थे? तो ये भास्कराचार्य थे। कौन थे? भास्कराचार्य। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर का। महावीर ने केवल किस नदी के तट पर जो है प्राप्त किया था? तो कैवल्य जो है ये इसका जो है आंसर आप लोग खुद बताइएगा।
किस नदी के तट पर इन्होंने प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर मगध नरेश बिंबिसार को बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा दी थी? ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है ये गृद्धकूट पर्वत पर जो है इन्होंने इसकी दीक्षा दी थी। मुगल प्रशासन में मुहतासिब क्या है? मुहतासिब था। तो मुहतासिब जो था मुगल साम्राज्य में ये क्या था? तो ये पूछ रहा है कि सार्वजनिक नैतिकता का प्रभारी अधिकारी था ये। निम्नलिखित में से किस सल्तनत शासक ने खुद अफरासियाब क्या है? अफरासियाब होने का दावा किया था? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने ये किया था? तो ये पूछ रहा है, तो ये जो है बलबन ने किया था। फारसी भाषा के केंद्र के रूप में जो है उभरा पहला केंद्र था, तो पहला केंद्र जो था ये कौन था? तो ये लाहौर था। कौन था? लाहौर था। मध्यकालीन प्रशासन में कानूनगो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो कानूनगो जो है ये भू राजस्व प्रशासन से ये जुड़ा हुआ था। शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा किस शैली पर आधारित है? तो मनेर स्थित मकबरा जो है किस शैली पर आधारित है पूछ रहा है, तो ये मुगल शैली पर जो है ये आधारित है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है वो किसने तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने जो है इसको जो है तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसने केरल में डचों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त किया था? तो किसने किया था ये? तो ये जो है मार्तंड वर्मा ने जो है इसको समाप्त किया था। 1729 ईस्वी के बाद जो है मार्तंड वर्मा के अधीन त्रावणकोर का राज्य जो है प्रमुखता से उभरा था। नेक्स्ट है मिसल शब्द क्या है? मिसल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सबको पता होगा 12 मिसल थे, ठीक है, जो कि पंजाब क्षेत्र में संघ थे। मराठाओं के अधीन सरंजाम क्या था? तो मराठाओं के अधीन जो है सरंजाम पूछ रहा है, ठीक है, तो सरंजाम जो था मराठाओं के अधीन जो था ये एक सरंजाम सैनिकों के रख रखाव के लिए या महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और भारत के पूर्व मराठा कब्जे वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले सैन्य सेवा के लिए भूमि का अनुदान था। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो जातीय सरकार की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जो है 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई थी और तामलुक जातीय सरकार जो है ये 1 सितंबर 1944 तक चली थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये किसने किया था टिप्पणी? तो ये जेबी मैकाले ने किया था। किसने? जेबी मैकाले यानी कि लॉर्ड मैकाले ने ये किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों में पहली बार विधान परिषदों की जो है स्थापना की गई थी? तो विधान परिषद की जो स्थापना जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिविल सेवा के सफलतापूर्वक नामांकित होने वाला पहले भारतीय बने थे? तो ये कौन थे पहले भारतीय? तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे जो कि 1863 में सफलतापूर्वक ऐसा काम करने वाले जो है ये पहले भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत सरकार की नीतियों के संदर्भ में शाही वरीयता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शाही वरीयता जो शब्द है इनमें से जो है ब्रिटिश आयातों के लिए दिए गए विशेषाधिकार से ये संबंधित है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है? ये पूछ रहा है। तो पहला दिया हुआ है वह एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ईश्वर की एकता का सिद्धांत जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। वे वेदों को आंतरिक और अचूक मानते थे जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये गलत दिया हुआ। राजा राम मोहन राय ने जो है वेदों को आंतरिक और अचूक नहीं माना। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को अज्ञानी हमलों से हिंदू धर्म और उसके वेदांत दर्शन का बचाव किया था। उन्होंने सभी धार्मिक मामलों में मानवीय तर्क और तर्क संगता पर जो है जोर दिया जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों को नवीनतम के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज क्या दिया हुआ? पहला जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई थी। कब? 1800 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है ये कब हुआ था? तो कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना है 1781 में हुई थी। कब? 1781 में। संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 1791 में हुई थी। कब? 1791 हो जाएगा। और कलकत्ता कॉलेज की जो स्थापना है ये कब हुआ था? तो कलकत्ता कॉलेज की स्थापना जो है 1817 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के लिए कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कदम नहीं था? इनमें से कौन सा जो है ऐसा कदम नहीं था? तो वो था कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है प्रतिबंध हटा दिया गया, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है प्रतिबंध को नहीं हटाया गया था। बाकी प्रेस पर जो है प्रतिबंध जो है हटा दिए गए थे। ठीक है, जब्त हथियार वापस कर दिए गए और जब्त हथियार लाइसेंस बहाल कर दिए गए थे, जो कि ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को पटना में किसके नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था? तो ये गौरीदास के नेतृत्व में जो है ये तिरंगा लहराया गया था। किसके नेतृत्व में? गौरीदास के नेतृत्व में 26 जनवरी 1930 को। अपनी सभी सहायक नदियों सहित गंगा नदी बेसिन देश के कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तारित है? ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम जो है हिमालय पर्वत के गोमुख नामक स्थान से होता है, जो कि गंगोत्री हिमानी का अंतिम बिंदु है। गंगा बेसिन का लगभग 79% क्षेत्र जो है भारत में स्थित है। यह बेसिन 11 राज्यों यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली में फैला हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसका 68 नंबर जो दिया हुआ है, इसका सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम जो इसका दिया हुआ है, मीजो पहाड़िया हो जाएगा, बरेल श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद मिकिर पहाड़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद डफला पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो डोडा बेटा चोटी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि 2637 मीटर पर जो है नीलगिरी पर्वत में डोडा बेटा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरस और क्यूमुलस डैश के प्रकार है। तो सीरस और क्यूमुलस जो है ये बादल के प्रकार हैं। ठीक है, किसके? बादल के प्रकार हैं। ठीक है, सीरस को जो है घुंघराले कहते हैं और क्यूमुलस को जो है ढेर जैसे इसको बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच ये हिमाचल के हिस्से के कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर क्या जाएगा? सतलज और काली नदी। ऑप्शन ए। बिहार के निम्नलिखित में से किन नगरों से होकर गंगा नदी बहती है? तो किन नगरों से होकर जो है गंगा नदी बहती है? तो पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर से होकर क्या होती है? गंगा नदी बहती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सूची एक में दिया हुआ स्थान और दूसरे में दिया हुआ चर्चित होने का कारण से संबंधित सही हुओं का मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ जो है स्थान दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है सूची सूची दो में दिया हुआ है चर्चित होने का कारण। ठीक है, तो कोची जो है स्थान किस लिए ये चर्चित था ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? कोची जो है ये किस लिए चर्चित था? तो ये अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है नई दिल्ली जो है ये किस लिए चर्चित था? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हुई। देहरादून जो है किस लिए चर्चित है? तो ये जो है आपका तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस की बैठक हुई। मसूरी जो है नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा जिले में। कहाँ है? ये नवादा जिले में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? ये सबको पता होगा दोस्तों। इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताइएगा और ये आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो किस देश की जो सीमा है वो इजराइल से लगी हुई है पूछ रहा है। तो ये जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र का जो सीमा है ये इजराइल से लगी हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ श्रीहरिकोटा केरल के तट से लगा हुआ द्वीप है, जो कि क्या है? ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये गलत है, क्योंकि श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से दूर स्थित एक अवरोधक द्वीप है, जो कि यह भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर का कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलगा नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है? तो बोलगा नदी जो है ये किस समुद्र में गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। चबहार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो चबहार बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका ईरान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल उद्देश्य है? ये चबहार बंदरगाह जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अभी चर्चा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल उद्देश्य है?
तो इनमें से कौन सा जो है एक स्थल रूप देश है पूछ रहा है। तो ये जो है माली जो है एक स्थल रूप देश है। क्या है? माली जो है एक स्थल रूप है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं को निम्नलिखित क्या है विशेषताओं को जो है व्यवस्थित करें, जैसा कि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय उनका सामना करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चुनना है। तो पहला जो दिया हुआ है ग्रेट प्लेस, क्या है? ग्रेट प्लेस। दूसरा है कोस्ट पर्वत, उसके बाद अल्पेशियन पर्वत है, रॉकी पर्वत है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा पहले किस कौन सा आ जाएगा, एप्लेशियन पर्वत आएगा, उसके बाद जो है ग्रेट प्लेस आ जाएगा यानी कि विशाल मैदान, उसके बाद जो है रॉकी पर्वत, और सबसे लास्ट में जो है कोस्ट पर्वत आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 82 नंबर क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो किस राज्य में ये नकारात्मक वृद्धि जो है दर्ज की गई थी? तो ये नागालैंड में जो है ये नकारात्मक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि जो है ये दर्ज की गई थी, जो कि नागालैंड में जो एकमात्र भारतीय राज्य था जिसकी 2011 की जनगणना में जो है -0.58% की नकारात्मक वृद्धि दर जो है दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये पूछ रहा है। तो ये 4 राज्यों से होकर ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर क्या है ये गुजरता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट क्या है बाबा बुदन पहाड़ियों के पास स्थित है? तो बाबा बुदन पहाड़ियों के पास जो है कौन सा प्लांट स्थित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट जो है भद्रावती कर्नाटक में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो कि यह बाबू बुदन पहाड़ियों में कोमागुंडी और क्या है केमागुंडी और लॉ एस उत्पादन क्षेत्र के करीब स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये गोंडवाना क्रम है। कौन है? गोंडवाना क्रम है। अभ्रक खनिज निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो अभ्रक खनिज जो है निम्नलिखित में से जो है किस जिले में पाया जाता है पूछ रहा है। तो ये झारखंड के गिरिडीह में जो है कोडरमा से पूर्व में बिहार के नवादा और जमुई जिले तक जो है अभ्रक की 145 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी एक पेटी में पाई जाती है। ठीक है, और बिहार में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है नवादा, जमुई, मुंगेर, गया और भागलपुर है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो तृतीय अनुसूची में जो है क्या उपबंधित है पूछ रहा है। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। ठीक है, जो कि क्या है पहला सही दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, ये भी सही है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, यानी कि हमारा आंसर का जगह ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए जो है राष्ट्रपति जो है अधिकृत है। कौन है? राष्ट्रपति जो है ये अधिकृत है। सरकारी आयोग के सिफारिश पर जो है सर्वप्रथम 1990 में राष्ट्रपति द्वारा है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत जो है संसद सदस्यों को शक्तियां, विशेषाधिकारों में उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। इसमें से जो है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता जो है ये संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो 21 के दायरे में जो है कौन सा नहीं आता है पूछ रहा है। तो 21 के दायरे में जो है आपका मृत्यु दंड नहीं आता है। एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने में सहायता के लिए निम्नलिखित गंध वाले पदार्थ में से कौन सा एक डाला जाता है? ठीक है, तो कौन सा जो है एक डाला जाता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका एथिल मरकैप्टन को जो है डाला जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है? तो गृह मंत्रालय का पूछ रहा है। ठीक है, एमएचए द्वारा। ठीक है, तो ये जो है गृह मंत्रालय जो है भारत सरकार का क्या है एक मंत्रालय है, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले जो है ये इसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? तो चांद का जो प्रयोग है ये क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके लिए जो पृथ्वी और चांद के बीच दूरी उपयुक्त नहीं है, चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है, और चांद पृथ्वी के भूमवर्ती तल में नहीं घूमता है। इसलिए यानी कि उपयुक्त तीनों कारण जो है ये आपका नहीं किया जा सकता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाइयां हैं? तो इसमें से दाब की इकाई कौन सा है ये पूछ रहा है। तो दाब की इकाई जो है
ये पास्कल है। कौन सा है? पास्कल है। दाब की इकाई जो है पास्कल है, और इसमें तो सब दाब की ही इकाई दी है। बार भी है, एचजी और एमएम भी है, और टॉर भी है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी जो है ये सही जो है दाब के इकाई दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला दिया संविधान सभा ने हाथी को अपनी मुहर के रूप में अपनाया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दूसरा है डॉक्टर बी एन राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है एस एन मुखर्जी संविधान सभा के सचिव थे, ये गलत दिया हुआ है। एस एन मुखर्जी जो थे संविधान सभा में संविधान के प्रमुख प्रारूपकार थे। ठीक है, और एच बी आर अयंगर जो थे ये संविधान सभा के सचिव थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन जो सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो है यह भारत के संविधान के तहत जो है एक दायित्व है। भारत के संविधान का मूल विशेषता सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो किस मामले में जो है प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो मूल संरचना जो है स्वयं संविधान में नहीं पाया जा सकता है। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है पहली बार इस अवधारणा को जो है मान्यता दी थी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस धारा के तहत इंटरनेट का उपयोग एक मौलिक अधिकार है? तो इंटरनेट का उपयोग जो है ये अनुच्छेद 19 के तहत जो है एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन हर खेत को पानी का घटक नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है हर खेत को पानी का घटक नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए प्रति बूंद अधिक फसल जो है ये क्या है? हर खेत पानी का जो है घटक नहीं है। ठीक है, इसमें जो है हर खेत पानी को जो है 4 उप घटक होते हैं। कमान क्षेत्र विकास, ठीक है, सतह लघु सिंचाई, जल स्रोतों का उद्धार और सुधार और बहाली तथा भूजल विकास होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या है? समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो कौन सी सेवा जो है नहीं प्रदान होती है पूछ रहा है। तो ये आपका बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण जो है ये प्रदान नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी कि क्या है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित जो है नहीं करता है? तो नाबार्ड जो है इसको कार्यान्वित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भारत भूमि सुधार का हिस्सा जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये बहुफसलीय योजना जो है ये भारत भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता? तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है किसको शामिल नहीं किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये पूंजीगत लाभ को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? तो पहला जो दिया हुआ है उत्तरकाशी भागीरथी नदी, क्या है? उत्तरकाशी जो है भागीरथी नदी जो कि सही दिया हुआ है। टिहरी भागीरथी और विलंगना नदियों का संगम जो कि ये भी सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम ये भी सही दिया हुआ है। ABC जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मंदी की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो ये किसके द्वारा लागू की जाती है? तो टैक्स दरों में कमी के द्वारा जो है ये लागू की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? तो उपक्रम पुनः खरीद का जो है यानी कि रिवर्स रेपो रेट का जो है उपयोग किया जाता है। किसका? रिवर्स रेपो रेट का। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? क्यों जल जाते हैं? तो ये जो है आपका वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपातित होती है, इसलिए ये क्या होता है? जल जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा उड़ीसा से नहीं लगी हुई है? तो किस एक की जो सीमा है वो उड़ीसा से नहीं लगी हुई है? तो ये मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये उड़ीसा से नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह सबसे अधिक दक्षिणावर्ती स्थित है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है तूतीकोरिन जो है ये सबसे अधिक जो है दक्षिणावर्ती अवस्थित है। तो तूतीकोरिन जो है दक्षिण में स्थित भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जो कि मैंगलोर कुंद्रेमुख लॉ एस का निर्यात करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, तो तेल का इसमें से मुक्त पृष्ठ जो है क्या हो जाएगा? तो ये क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, आगे की तरफ अगर चलता है तो अगर तेल जो है ये पीछे की तरफ जो है ज्यादा जमा हो जाता है, इसलिए ये वहां पे ज्यादा गहराई होगी।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो ये है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से जो है ये कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विवादित आरस डोर्रार गैस क्षेत्र पर अपने एकमात्र स्वामित्व का दावा कर रहा है? ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ठीक है, तो सऊदी अरब कुवैत ने जो है हाल ही में विवादित अरास डोर्रार गैस क्षेत्र पर जो है अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या है आपका ये दावा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से आपको फीचर प्लांट कहाँ मिलेगा? तो फीचर प्लांट जो है कहाँ मिलेगा? तो नेथेंस खासियाना भारत में जो है पाया जाने वाला एक प्रकार का फीचर प्लांट है। यह केवल उत्तर पूर्व भारत के वर्षा वनों यानी कि जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और मेघालय की पूर्वी घासी पहाड़ियों में जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये सुंदरबन डेल्टा कट्स वनस्पतियों का एक विशाल वन है, जो कि क्या है आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा गंगा के मुख्य द्वार पर अवस्थित है, ये भी सही है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क में विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त की है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु के नमूने जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ आदि हवा में कुछ समय पश्चात गायब हो जाते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को जो है उद्रपातन कहते हैं। क्या? उद्रपातन कहते हैं इसको। निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो जल के साथ जो है बिल्कुल अभिक्रिया जो है ये लेड जो है नहीं करता है। क्या? लेड नहीं करता है। भारी पानी का यानी कि भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो भारी जल का अनुभार जो है ये 20.030 मोल प्रति मोल होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार जो है ये 18.016 प्रति मोल होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सूची एक खनिज और सूची दो में जो है भंडार का जो है प्रमुख स्थान दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो टंगस्टन का जो है ये खदान जो है प्रमुख भंडार का प्रमुख स्थान जो है ये कौन सा है? टंगस्टन का पूछ रहा है। ठीक है, तो टंगस्टन का जो हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। निकेल का क्या हो जाएगा? तो निकेल जो है उड़ीसा में, जिरकॉन जो है ये आपका हो जाएगा केरल में, और अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजनक होते हैं, जो कि क्या है आपका 119 का जो ए दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, सभी जो है इकाइनोडर्म सजीव प्रजनक नहीं होते हैं। दूसरा है गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर में विद्यमान होता है, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्रावित करती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं जो है ये प्रतिरक्षी जो है स्रावित करती हैं? तो बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रतिरक्षी स्रावित करती है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो पौधे के तने का उत्पाद जो है कौन सा नहीं है? तो कपास जो है ये पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, ये बीज से उत्पादित किया जाता है। निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? तो बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है पूछ रहा है, तो ये मधुमक्खी जो है बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयोगी होता है। निम्न में कौन एक मीन है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक मीन है? तो ये जो है फ्लाइंग फिश जो है क्या है? ये एक मीन है। क्या है? फ्लाइंग फिश जो है एक मीन है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? तो एमिनो अम्ल जो है ये कौन नहीं बनाता? तो किसे टायरोसिन जो है ये एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का जो स्रोत कौन सा है ये पूछ रहा है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी एजोला जो है ये जैव उर्वरक का स्रोत है। क्या है? जैव उर्वरक का ये स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में जो है विघटित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो वो है पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया है विटामिन ए रतौंधी, जो कि क्या है आपका सही सुमेलित है। विटामिन B3 प्लेग्रा ये भी सही सुमेलित है। विटामिन डी वर्णांतता ये जो है ये गलत दिया हुआ है। विटामिन डी की कमी से जो है ये रिकेट्स होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। हमारे शरीर की अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच दो तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह कौन सा है? तो वह जो है फास्फोरस है। कौन सा है? फास्फोरस है। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है?
ठीक है, तो किस प्राणी के जो है जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका केचुआ में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना जो है ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। बाकी जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य दिया हुआ है, ए सी और डी जो है, ए सी जो है ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इनमें से स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो ये एस्ट्रोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। कौन सा? एस्ट्रोन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, भारतीय संसदीय प्रणाली में भारत का राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को सदनों द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाता है तथा यदि दोनों सदन उस विधेयक को बिना संशोधन के पुनः पारित कर देते हैं और विधेयक राष्ट्रपति को फिर प्रस्तुत किया जाए, तब भी राष्ट्रपति उस विधेयक से अपनी अनुमति विधारित करने की शक्ति है, जो कि क्या है? पहला जो दिया हुआ है 133 नंबर का, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक के अलावा या इसके विनिर्दिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा देता है और दोनों सदन इसे पुनः पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ये भी क्या है? आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, संयुक्त रूप से जो है ये लोकसभा के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है सरकारी आयोग, केंद्र और राज्य संबंध, क्या है? केंद्र और राज्य संबंध दिया हुआ है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। दूसरा है वर्मा समिति मौलिक कर्तव्य के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान, जो कि ये सही दिया हुआ है। एसआर सिंहो आयोग जो कि पदोन्नति में आरक्षण, जो कि क्या है? ये आपका ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एसआर सिन्हा आयोग जो है क्या है? ये तो एसआर सिन्हा आयोग जो कि 2010 में गठन हुआ था, इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आरक्षण प्रदान करना था इसको। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो है ये अध्यक्षता जो है ये प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के प्रधानों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों पर जो है विचार करना है। सही मिलान इसमें से कूट के सहायता से करना है। तो पहला दिया हुआ है ग्राम सभा, क्या है? ग्राम सभा दिया हुआ है, तो ग्राम सभा जो है 243 आई में आ जाएगा ये। ठीक है, किस में आ जाएगा? ग्राम सभा जो है आपका 243 ए में आ जाएगा। ठीक है, 243 ए में आ जाएगा। और राज्य चुनाव आयोग जो है ये किस में आएगा? यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है 243 यानी कि 243 के में आ जाएगा। ठीक है, किसमें? 243 के में, सॉरी 243 के में आ जाएगा। और पंचायतों का अधिकार जो है ये किस में आ जाएगा? तो पंचायत का अधिकार जो आ जाएगा आपका अनुच्छेद 243 जी में। सीटों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 डी में। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है केशवानंद भारती मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित, जो कि ये क्या है? आपका सही सुमेलित है। पहला जो है क्या है? ये आपका सही सुमेलित है। दूसरा है मेनका गांधी कानून की उचित प्रक्रिया का परिचय दिया, ये भी आपका क्या है? सही दिया हुआ है। इंदिरा साहनी प्रमोशन में आरक्षण बरकरार रखा, जो कि ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इंदिरा साहनी जो है ये इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ था, ये पदोन्नति में जो है आरक्षण को कम कर दिया था। ठीक है, आरक्षण को जो है 50% तक जो है ये सीमित कर दिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा जो है क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करें, जो कि सबसे शुरुआती से आखिरी गतिविधि तक शुरू होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अधिनियम, तो भारतीय संविधान का जो अधिनियम है 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 26 जनवरी 1950 पहले नंबर पे। दूसरा है प्रारूप समिति, क्या है? दूसरा है प्रारूप समिति की नियुक्ति, तो ये 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। ठीक है, सुनते रहिएगा आप लोग, लिख नहीं रहा हूँ दूसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये 1946 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है विधानसभा का अध्यक्ष ये चुना गया था। और यानी कि तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये पारित किया गया था। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा 3 4 2 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, इनमें से कौन सा जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी कि भोक जो है ये द्वितीय प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ये प्राथमिक प्रदूषक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा टाइगर रिजर्व भारत की 9 प्रजातियों में से 5 हॉर्नबिल का घर है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो है आपका रीजनिंग और मैथ का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसका आंसर मैं बताते जा रहा हूँ। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 143 जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर, जिसका आंसर क्या होगा, तो 145 नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 146 नंबर दिया हुआ है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 146 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 147 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 148 नंबर जो दिया हुआ है ये कथन दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 148 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 149 नंबर, जिसका आंसर क्या होगा, तो 149 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।